तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मैजिक सीखने के लिए एक मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था। लेकिन वो बहुत गरीब था। लेकिन उसके फादर ने हार नहीं मानी और अपनी सारी संपत्ति को गिरवी रखकर उसका सबसे बड़े मैजिकल स्कूल में एडमिशन करवाने में सफल रहे। तब उस लड़के ने कसम खाई कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन बनेगा और अपने घर वालों को मुसीबतों से बचाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें मुफान नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडेंट होता है और मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, पर उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए होते और वो अपनी क्लास का सबसे बेकार स्टूडेंट होता है। लेकिन वो फिर भी मैजिशियन बनना चाहता था। लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था। उसके फादर एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर थे और उसी कंपनी का मालिक का बेटा जिसका नाम मूबाई होता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें मुफान अपना एडमिशन कराना चाहता था। इसलिए मुफान के फादर अपने बेटे के एडमिशन के लिए अपने कंपनी के बॉस से मदद मांगते हैं। लेकिन उनका बॉस मना कर रहा होता है क्योंकि बचपन में मुफान ने उनके फैमिली के हेड की बेटी की घर से भागने में मदद की थी। लेकिन वो दोनों पकड़े गए थे जिस पर मुफान के डैड की बहुत बेइज्जती हुई थी। लेकिन मुफान के डैड अपने बेटे का सपना पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो अपने बॉस को मुफान के एडमिशन के बदले अपना घर गिरवी रख देते हैं। और मुफान भी ये सब देख लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बनेगा और अपने डैड की मदद करेगा और वो उस बॉस से भी बदला लेगा जिसने उसके फादर की बेइज्जती की थी। जिसके बाद मुफान का एडमिशन मैजिक स्कूल में हो जाता है और फर्स्ट डे पर वहाँ के सभी न्यू स्टूडेंट को अपनी एलिमेंट्स की पावर को जगाना होता है। दरअसल इस दुनिया में मैजिक में टोटल 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से 2 एलिमेंट्स बहुत रेयर होते हैं जो फायर और लाइटनिंग एलिमेंट हैं, और सिर्फ 1000 में से एक ही आदमी के पास लाइटनिंग या फिर फायर एलिमेंट की पावर होती है। जिसके बाद सभी बच्चों की एलिमेंट अवेकनिंग स्टार्ट होती है जहां पर उन्हें क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी एलिमेंट की पावर को जगाना होता है। जिसमें से ज़्यादातर बच्चों के पास विंड, अर्थ और वाटर एलिमेंट की पावर होती है। तभी मूबाई की बारी आती है जो कि मू फैमिली से होता है जिनकी आइस एलिमेंट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और उसका भी आइस एलिमेंट निकलता है जो कि रेयर होता है। जिसके बाद मुफान की बारी आती है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कैसे अपनी एलिमेंट पावर को जगाना है, जिस पर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और क्रिस्टल पर फोकस करने लगता है। तभी दूसरे क्लास का एक बच्चा लाइटनिंग एलिमेंट की पावर को जगाता है जिसे देखने सारे बच्चे और टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। तभी हम मुफान को देखते हैं जिसका क्रिस्टल पर्पल रंग का चमक रहा होता है जो कि लाइटनिंग एलिमेंट के जागने से होता है। लेकिन तभी उसके क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है और वो रेड कलर में चमकने लग जाता है। तभी उसके क्लास के सारे बच्चे और टीचर वापस आ जाते हैं जो ये देखकर शॉक होते हैं कि मुफान जैसे लूज़र का फायर एलिमेंट कैसे निकल गया। लेकिन उन सभी को यह बात नहीं पता होती कि मुफान ने फायर के साथ साथ लाइटनिंग एलिमेंट को भी जगा लिया है। और वो सोचता है कि जब दूसरों को यह पता चलेगा तो वो काफ़ी शॉक होंगे और वो मन ही मन हंसने लगता है। जिसके बाद हमें उनके टीचर, एलिमेंट्स और एक स्टार बैच के बारे में बताते हैं जिस बैच पर 7 स्टार बने होते हैं और उनकी एलिमेंट्स की पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उनके बैच के उतने ही स्टार अनलॉक होंगे। और जब एक बार उनके सारे स्टार अनलॉक हो जाएंगे तब वो अपने मैजिक को रिलीज कर सकते हैं और उससे अटैक कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि मुबाई के बैच पर 1 स्टार अनलॉक भी हो चुका होता है। जिसके बाद हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मुबाई की 5 स्टार अनलॉक हो चुकी होती है और बाकी बच्चों के भी 3 स्टार अनलॉक होते हैं, पर मुफान का सिर्फ 1 स्टार ही अनलॉक होता है। जिस पर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और मुफान का दोस्त उन्हें चुप कराता है। लेकिन हमें पता चलता है कि मुफान का फायर एलिमेंट इसलिए ग्रो नहीं हुआ क्योंकि वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट को कल्टीवेट कर रहा था और उसके लाइटनिंग एलिमेंट के 6 स्टार अनलॉक हो गए होते हैं, पर उसे उसका 7th स्टार अनलॉक करने में दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेने जाता है जो कि अपाहिज होती है और कुछ बदमाश उसे परेशान कर रहे होते हैं और उसका व्हील चेयर ले लेते हैं। जिस पर मुफान को बहुत गुस्सा आता है और वो उन बदमाशों को सबक सिखाने जाता है और उसके लाइटनिंग एलिमेंट के 7 स्टार भी अनलॉक हो जाता है जिससे वो उन पर लाइटनिंग से अटैक करता है और उनके बॉस को बेहोश कर देता है। यह देख बाकी बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। उसकी
सिस्टर अपने भाई की पावर देखकर काफ़ी खुश होती है, जिसके बाद मुफान घर जाता है और नहाते हुए अपने फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करने लगता है और सोचता है कि अगर उसे पास होना है तो उसे उसका फायर एलिमेंट को और स्ट्रांग बनाना होगा। जिसके बाद उनके स्कूल का सीन दिखाते हैं जहां पर उनकी एक नई टीचर आई होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है और उनका नाम मिस यू होता है और वो उन्हें अपने फायर एलिमेंट को रिलीज करके दिखाती है और मुफान यह देखकर काफ़ी एक्साइटेड होता है और जल्दी से अपने फायर एलिमेंट को 7th स्टार तक पहुंचाना चाह रहा होता है। जिसके बाद उनकी टीचर उन्हें बताती है कि कुछ महीनों के बाद उनके मैजिक लेवल को टेस्ट किया जाएगा और जो भी इसमें फेल हो जाएगा उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी हमें मिस्टर मू का सीन दिखाते हैं जो मू बाई से मुफान की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि मुफान ने अभी तक सिर्फ 1 स्टार ही अनलॉक किया है और वो शायद एग्जाम में फेल हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को श्योर करने के लिए मिस्टर मू बाई को एक स्टोन दिखाते हैं जो मैजिक पावर को अब्जॉर्ब कर सकता है और वो इसका इस्तेमाल मुफान को फेल करवाने के लिए करना चाहते थे। जिसके बाद हमें मुफान का सीन दिखाते हैं जो कि अपने फायर एलिमेंट को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन उसकी मैजिक पावर बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली होती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कल्टीवेशन जारी रखता है। जिसके बाद एग्ज़ाम का दिन आता है और सभी बच्चे काफ़ी डरे हुए होते हैं। जिसके बाद टीचर एग्ज़ाम के रूल बताते हैं कि उनके सामने जो मैजिक क्रिस्टल है वो उनकी मैजिक पावर को कैलकुलेट करेगा और उन्हें रैंकिंग दी जाएगी जो A, B, C और D है और D रैंक वाले सभी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और टॉप रैंक के बच्चे को एक मैजिकल की दी जाएगी जो उनके ग्रोथ को बढ़ाएगा। जिसके बाद मू फैमिली की डॉटर निंगसू उस क्रिस्टल का डेमोन्स्ट्रेशन देती है जो कि वही लड़की होती है जिसकी मुफान ने बचपन में मदद की थी। जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे टेस्ट देने जाते हैं। तभी मू बाई की बारी आती है और मू बाई फर्स्ट स्टूडेंट होता है जिसकी रैंक S तक गई होती है और वो अपने मैजिक रिलीज का डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है। जिसके बाद मुफान का नंबर आता है और एक जज मुफान के क्रिस्टल के नीचे वो मैजिक एब्जॉर्प्शन क्रिस्टल रख देता है जो कि मुफान के मैजिक को अब्जॉर्ब करने लगता है और मुफान की ज़्यादा पावर अब्जॉर्ब करने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इससे मुफान का रैंक सिर्फ B आ पाता है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी मिस यू जज से कहती है कि यह क्रिस्टल ख़राब है, जिसकी वजह से वो दूसरा क्रिस्टल मंगवाते हैं। जिस पर सभी बच्चे सोचते हैं कि शायद मुफान का रैंक और भी कम आएगा। लेकिन जब मुफान उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है तो उसकी रैंक S आती है और उसकी एनर्जी मू बाई से भी स्ट्रांग होती है। जिसके बाद वो सभी के सामने मैजिक रिलीज का टेस्ट भी देता है और उसमें उसकी रैंक B आती है। मुफान की इतनी पावर को देखकर सभी शॉक होते हैं। जिस पर मू फैमिली का बॉस मुफान को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहता है। लेकिन मुफान उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उनको उसके फादर की बेइज्जती के लिए उनसे माफ़ी मांगने को कहता है। जिस पर उस बॉस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन स्कूल के हेड उन्हें रोकते हैं। जिस पर मुफान उनके फैमिली को बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिस पर वो बॉस मुफान को उसके सबसे टैलेंटेड पोते से लड़ने के लिए कहता है। जिस पर मुफान मान जाता है और वो मैच कुछ महीनों के बाद होने का डिसाइड होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर मुफान और उसके दोस्त अभी लाइट क्लास के मेंबर बन चुके होते हैं, जहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए मैजिकल की दी जाती है जो कि उनकी ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा देता है और उनकी की को डैमेज होने या खोने पर उन स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि बहुत कीमती होते हैं। जिसके बाद मुफान उस मैजिकल की का यूज करके ट्रेनिंग करने लगता है। तभी मुफान के गले का लॉकेट उस मैजिक की को निगल लेता है, जिससे वो मुसीबत में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर मिस यू आ जाती है जो मुफान से उसके मैजिक की के बारे में पूछती है। तब वह उन्हें दुखी होकर बताता है कि उसके लॉकेट ने उसे निगल लिया है और मिस यू मुफान का लॉकेट देखकर काफ़ी शौक होती है और उसे बताती है कि ये एक एंशिएंट मैजिक की है जो कि किसी भी पर्सन की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इसे चार्ज होने के लिए दूसरे स्पिरिट की ज़रूरत पड़ती है। जिस पर मुफान को याद आता है कि यह उसे एक ओल्ड मैन ने दिया था और वो डर के मारे मिस यू को वो लॉकेट देने लगता है, पर मिस यू उसे लेने से मना करती है और मुफान को उस लॉकेट का ध्यान रखने को कहती है
और उसके मैजिक क्विक होने के बारे में वो देख लेगी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर सभी बच्चों को मैजिशियन बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ले जाते हैं, जहां पर वो मिलिट्री के चीफ से मिलते हैं जो कि मॉन्स्टर को रोकने का काम करते हैं और वो सभी स्टूडेंट को एक वन आइड वुल्फ मॉन्स्टर को मारकर लाने का टास्क देते हैं और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक रिवॉर्ड में एक आर्मर की दी जाएगी, जिस पर सारे बच्चे एक्साइटेड होकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक खाई में एक गुफा दिखती है, जिस पर वो सभी रस्सी की मदद से उस गुफा में चले जाते हैं और वो मॉन्स्टर उसी गुफा में होता है और उसने स्टूडेंट पर अटैक करना शुरू कर दिया होता है, जिस पर स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी मूबाई अपने मेज रॉब में ट्रांसफॉर्म होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तभी हमें चीफ का सीन दिखाते हैं और वो मिस यू को बताते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके ही एक साथी का समन क्रिएचर है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसे मूफान बचाकर बाहर ले जाता है, लेकिन वो वापस मूबाई की मदद करने चली जाती है, पर उसका एम चूक जाता है और वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है। तभी एक लड़का अपनी लाइटनिंग एलिमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है, लेकिन ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मूबाई और वो सभी बेहोश हो जाते हैं, जिस पर मूफान अपने फायर एबिलिटी का सेकंड अटैक एमरात्सु का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर पर उसका कुछ खास असर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर एक लड़की को मारने वाला होता है, जिस पर जनरल अपने साथी से उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए बोलता है और खुद सभी स्टूडेंट को बचाने के लिए नीचे जाने लगता है। लेकिन तभी मूफान का दोस्त अपने विंड एलिमेंट का यूज करके उस लड़की को बचा लेता है और सभी स्टूडेंट उस मॉन्स्टर से छिप रहे होते हैं, जिस पर मूफान और उसका दोस्त उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके उसे केव के अंदर ले जाते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट वहां से सुरक्षित निकल सके। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं, जिन्हें बाकी स्टूडेंट बताते हैं कि मूफान और उसका दोस्त मॉन्स्टर को केव के अंदर लेकर गए हैं, जिस पर जनरल उन्हें बचाने उस केव के अंदर जाते हैं। तभी हमें मूफान और उसके दोस्त का सीन दिखाते हैं जो केव में काफी अंदर आ चुके होते हैं और आगे का रास्ता खत्म होता है। तभी मूफान पर वो मॉन्स्टर अटैक करता है, जिस पर मूफान का दोस्त उसे बचाता है, लेकिन इसमें वो खुद घायल हो जाता है, जिस पर मूफान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर इससे उसको कुछ नहीं हो रहा होता है, जिस पर मूफान उस मॉन्स्टर पर एक चट्टान गिराता है जो उस मॉन्स्टर के बॉडी के आर पार हो जाता है और वो मर जाता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं जो ये देखकर काफ़ी शौक होते हैं कि सिर्फ 2 स्टूडेंट ने एक स्प्रिट उल्फ को कैसे मार दिया और उसे मूफान पर शक होने लगता है। जिसके बाद वो सभी उस जगह से निकलते हैं और मूफान के दोस्त को हील करने के लिए ले जाया जाता है और सभी ये जानकर काफ़ी शौक होते हैं कि मूफान ने अकेले ही उस मॉन्स्टर को मार दिया। जिसके बाद वो जनरल मूफान और उसके दोस्त को मिशन कंप्लीट करने के लिए अवार्ड देते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी शक होता है कि मूफान जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है। तभी जनरल को उनके सिपाही खबर देते हैं कि उनके इलाके पर एक स्केलेटन वुल्फ ने हमला कर दिया है, जिस पर वो वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद मूफान अपने घर आता है और वो अपने आज के बारे में सोचने लगता है कि उसका लेवल 2 का फायर अटैक नॉर्मल से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका लाइटनिंग एलिमेंट अभी भी लेवल 2 का नहीं हुआ। इसलिए वह हंटर गिल्ड को ज्वाइन करने का सोचता है ताकि वह बैटल एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी लाइटनिंग एलिमेंट को भी अपग्रेड कर सके। और वो अगले दिन हंटर हॉल में जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि एक फेमस हंटर्स का ग्रुप न्यू मेंबर्स को भर्ती कर रहा है और इस गिल्ड में लाइटनिंग एलिमेंट वाले लोगों की बहुत डिमांड होती है, जिस पर मूफान उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑडिशन देने जाता है, लेकिन वहां पर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, जिस पर वो वेट करता है। जिसके बाद उसका नंबर आता है और उस ग्रुप के हंटर उसे बच्चा समझकर वहां से जाने को कहते हैं, जिस पर वो उनको उसकी लाइटनिंग एलिमेंट की पावर दिखाता है, जिसे देख सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं क्योंकि लाइटनिंग एलिमेंट वाले लोग बहुत रेयर होते हैं। और उस ग्रुप का लीडर उसे तुरंत हायर कर लेता है और अपने ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर के हमले के बारे में पता चलता है, जिस पर वो सभी उस जगह के लिए निकलने लगते हैं, जिस पर मूफान भी उन्हें उनके साथ ले जाने को कहता है और वो उसे ले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि जिस जगह पर अटैक हुआ होता है वो मूफान की सिस्टर का स्कूल होता है और वो उसकी हालत पूछने के लिए उसे फ़ोन लगाता है,
पर वो अपना फ़ोन नहीं उठाती। जिसके बाद वो उस स्कूल पर पहुंच जाते हैं और ग्रुप का लीडर मूफान को उस मॉन्स्टर को कैंटीन में ढूंढने को कहता है। जिसके बाद मूफान बिना आवाज़ किए उस कैंटीन को चेक कर रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिससे मूफान घबरा जाता है और जल्दी से फ़ोन उठाता है। जिस पर दूसरी साइड उसकी सिस्टर होती है, जो उसे बताती है कि वो ठीक है और उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर कैंटीन में ही है। और जैसे ही मूफान ये सुनता है, वो देखता है कि वो मॉन्स्टर गिलास के उस साइड से उसे ही देख रहा होता है। जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं।